गाइस आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो 10th में किसी टाइम में अपने स्कूल के, कॉलेज के, कॉलोनी के, गांव के, जिले के, स्टेट के टॉपर थे। 95% के आसपास उनका मार्क्स था। आज क्यों जाके वो 59 पे आके रुके हैं? क्यों उनका स्कोर आज 75 है? क्यों नहीं हो पा रही पढ़ाई? क्यों नहीं हो पा रही एग्जाम क्रैक? आईआईटी के सपना देखते हुए एनआईटी आ गए, एनआईटी से ट्रिपल आईटी फिसले, ट्रिपल आईटी से बिट्स चले गए, बिट्स भी नहीं बन रहा तो आ चुके महाराष्ट्र सीईटी पे, जिसके टॉप का कॉलेज था सीओईपी या वीजीटीआई, वहां पे जाने का सपना भी धुंधला धुंधला सा क्यों लग रहा है? आज बात करेंगे उन सारे फैक्टर्स की जो तुमसे कोई बात नहीं करता। हर टीचर बात करेगा तुम लोगों से, फिजिक्स में टॉप कैसे करना है, केमिस्ट्री में टॉप कैसे करना है, मैथ्स में टॉप कैसे करना है, ये रहा शॉर्टकट, ये रहा स्नाइपर, ये चैप्टर करो, उसको छोड़ो, इससे हाईली वेटेड चैप्टर पेपर तो यहीं से बनेगा। ये सब जो चीजें हैं एग्जामिनेशन हॉल से पहले होती है गाइस। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद उस टाइम तो तुम अकेले हो। क्या तुमने उसके लिए कुछ प्रिपरेशन की है? अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, समझ में आता है ना स्ट्राइकर कौन खेलेगा, मिड पे कौन खेलेगा, डिफेंडर कौन रहेगा, गोलकीपर कौन रहेगा, क्रिकेट में भी ओपन कौन करेगा, मिडिल ऑर्डर में कौन है, टेलेंडर कौन है? क्या इतनी सारी प्लानिंग हम लोग करते जाते हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा जो गेम आ चुका है महाराष्ट्र सीईटी 2026 का, जो 5 दिनों में है, उसके लिए क्या तुमने कुछ प्रिपरेशन की है? नहीं ना। आज मैं रिस्पॉन्सिबली तुमको बताता हूं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा लेकिन लास्ट तक सुनना इसको। इट विल हेल्प यू लाइक अ हेल। क्यों पता है? यहां पे हर टीचर तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल तक छोड़ने को आएगा अपनी पूरी तालीम देके। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद हमारा जो शागिर्द है, हमारा जो चेला है, वहां पे क्या करेगा? क्या तुम इसके लिए प्रिपेयर्ड हो कि पेपर टफ आएगा? क्या तुम इसके लिए प्रिपेयर्ड हो कि पेपर मॉडरेट आएगा? क्या तुम इसके लिए प्रिपेयर्ड हो कि पेपर इजी आएगा? अगर हार्ड आया तो सबके लिए आएगा, मॉडरेट आया तो सबके लिए आएगा, इजी आया तो सबके लिए आएगा, लेकिन उसमें तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आज हम बात करते हैं। अगर पेपर टफ आया या पेपर मॉडरेट आया या पेपर इजी आया, ये न्यूज़पेपर में तो नहीं आएगा ना कि आज का पेपर ऐसा आने वाला है। वो समझ में कैसे आएगा तुम्हारा आज का पेपर का लेवल कैसा है? इसके लिए तुम्हें सबसे पहले पेपर देखना पड़ेगा मेरे भाई। तो इसलिए पहले 30 मिनट, पहले 30 मिनट्स कम से कम पेपर को 2 बार पढ़ लेना है। पेपर पढ़ने के बाद जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, सबसे पहले 3 चीजें देखनी है। क्या तुमने ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन इससे पहले किए थे? दूसरी, क्या इसको कोई शॉर्टकट या कोई स्नाइपर लागू होता है? तीसरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो महाराष्ट्र सीट में बच्चे इग्नोर करते हैं, क्या तुम्हें ऑप्शंस यूज करने आते हैं? बिकॉज बहुत से बच्चों को ऑप्शंस यूज करना नहीं आता। जिसने ऑप्शन यूज किया वो डोमिनेट करा महाराष्ट्र सीटी को, जिसने ऑप्शन यूज नहीं किया वो गधे जैसी मेहनत करते बैठेगा, उसका पेपर खत्म नहीं होगा। बिकॉज एक एग्जामिनेशन जो है इसका सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है टाइम। अगर पेपर आसान जाने वाला है तो बहुत से लोग सिली मिस्टेक के नाम पे बहुत से क्वेश्चन गलत करेंगे। अगर पेपर टफ आया तो बच्चे साइकोलॉजिकली वीक होकर पेपर को छोड़ देंगे। बिकॉज एग्जामिनेशन अगर टफ आने वाली है, अगर तुमने ऐसे क्वेश्चन के पैटर्न तुमने कभी देखे ही नहीं है, उस क्वेश्चन को स्किप करो फिलहाल। पहले 30 मिनट में हम लोग ओपन करेंगे इन चैप्टर्स के साथ। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक, चैप्टर का नाम है मैट्राइसिस, चैप्टर का नाम है एलपीपी, चैप्टर का नाम है आईटीएफ, चैप्टर का नाम है बीडीपीडी। ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, 2-2 सेकंड के अंदर इनके क्वेश्चंस बन जाते हैं। इनको ओपन कराओ। पहले 30 मिनट में क्वेश्चन 1 से लेकर 50 जाओ। 50 जाते समय अगर क्वेश्चन पढ़ते समय लगा कि ये क्वेश्चन 40 सेकंड में है, और अपने आप हाथ शुरू हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन पढ़ते अगर हाथ ने जवाब देना शुरू कर दिया कि चलो भाई इसको करते हैं, सॉल्व करो उसको पहले, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी अगर तुम्हारा हाथ उठने से मना कर रहा है, छोड़ देना उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन कोई ईगो का गेम नहीं है, क्वेश्चन कोई रिलेशनशिप नहीं है जिसको तुम छोड़ नहीं पा रही तुम लोगों से। ये कोई आदत तो लत तो है नहीं जो तुम जिंदगी में लेके चल रहे हो, जो तुमसे छूट ही नहीं जा रही। 30 सेकंड पहले 30 मिनट्स में तुम्हारा पेपर कम से कम 2 बार पढ़ के होना चाहिए, और उसमें कम से कम तुम्हारे 10 से 20 के बीच में, ना मैं 10 बोल रहा हूं ना मैं 20 बोल रहा हूं, 10 और 20 के बीच में क्वेश्चन तुम्हारे पहले आधे घंटे में होने चाहिए। और वो सारे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे लेवल के थे। वो क्वेश्चन वो होंगे जो तुम्हारे इजीली डुएबल थे। वो क्वेश्चंस वो होंगे जिससे तुम्हारा स्पीड, एक्यूरेसी, मार्क्स और कॉन्फिडेंस सब बढ़ेगा। अगर तुम ये फॉलो नहीं कर रहे, पहले 20 मिनट तुमने वो क्वेश्चन उठा के लिए जिसके पैटर्न भी तुमने देखे नहीं है, ईगो लेके बैठे हो। क्यों स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 से? क्यों स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 50 से? क्या जरूरत है? क्या कोई मैंडेटरी है? क्या महाराष्ट्र सीटी तुम्हें ये बोला है कि पहले नंबर से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है? 10th में जब 95% लाते थे, स्ट्रेटेजी सुनो, उस टाइम तुम लोग क्या करते थे? जब बोला जाता था सॉल्व एनी 5 आउट ऑफ 10 या सॉल्व एनी 5 आउट ऑफ 7, तो मेरा भाई उस टाइम स्मार्टली देखता था कि ये वो 5 क्वेश्चन जो मुझे करने हैं। आज मेरा भाई जब बड़ा हो गया है 2 साल का, तो स्ट्रांग होना चाहिए था। वो गधा हर चीज क्यों सॉल्व करने जा रहा है? टॉपर्स वो नहीं होते जो हर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टॉपर वो होते हैं जो सेलेक्टिवली सही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
और फेलियर वो लोग होते हैं जो हर चीज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसलिए तुम्हें हर चीज सॉल्व नहीं करनी, तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो तुमसे बनने लायक है, जो क्वेश्चन तुम्हारी रेंज के हैं। ये हमारे ओपनर्स हैं। पहले 30 मिनट, अरे 20 क्वेश्चन बन गए मुन्ना, 40 मार्क्स आ रहे तुम्हारे। सोचना, इमेजिन करना उस दिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, पहले 20 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर तुम्हारा आधा पेपर सॉल्व हो गया। अरे बल्ले बल्ले नाचोगे तुम लोग, सपने देखना शुरू कर दोगे कि आज कौन सा ड्रेस पहन के सीयू पे जाना है मुझे, या कौन सा जैकेट पहन के मैं विजिट जाऊंगा। वही अगर तुम्हारे पेपर नहीं बने, उस टाइम क्वेश्चन अगर नहीं बने, टफ क्वेश्चन के पीछे लग गए तुम लोग, टफ क्वेश्चन में 2 ही मार्क्स देता है और सिंपल क्वेश्चन में 2 ही मार्क्स देता है, तो क्यों ईगो पालना है? क्यों ईगो पालना है? क्या एग्जामिनेशन ऐसी है कि 100 में से 100 मार्क्स आएंगे तो ही तुम्हें विजिट मिलेगा? क्या एग्जामिनेशन ऐसी है कि 100 में से 90 मार्क्स आने में मिलेगा? अरे तुम्हें बस बाकियों से तेज भागना है और उसके लिए तुम्हें स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। अगर पेपर टफ आया, शिद्दत से बैठो, आधे घंटे में तुम्हारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये पिच कैसी खेल रही है, एग्जामिनेशन किस लेवल की है। फिर आएगा तुम्हारा मिडिल ऑर्डर। उन सब में अगले 30 मिनट में तुम वो सारे चैप्टर्स पकड़ोगे जो कंपैरेटिवली 2 से 3 मिनट में सॉल्व होते हैं। ऐसे चैप्टर कौन से है सर? ऐसे चैप्टर्स है तुम्हारे वेक्टर्स, ऐसा चैप्टर है तुम्हारा डेफिनाइट, ऐसा चैप्टर है तुम्हारा एओडी, ऐसा चैप्टर है तुम्हारा एओआई, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस, ऐसे चैप्टर है तुम्हारा पीओएसएल, ऐसा चैप्टर है तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, कोनिक सेक्शन, सॉरी फॉर दैट। और सबसे लास्ट में उन चैप्टर को रखना जो कंपैरेटिवली टाइम लेते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन याद रखना 3D के क्वेश्चन 2-2, 3-3, 4-4 सेकंड में सॉल्व नहीं होते, वो कम से कम 2 से 3 मिनट लेते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस निकालना है, लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन निकालना है, ये क्वेश्चन तो बन जाएंगे। लेकिन मेजरली क्वेश्चन जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये वाले क्वेश्चंस जो है ना, ये चैप्टर्स जो है थोड़ा टाइम लेते हैं, इनको लास्ट में रखो, लास्ट के 30 मिनट में पेशेंस मेंटेन रखना, बिकॉज तुम्हारा उस टाइम तुम इतने ज्यादा मैच्योर नहीं हो कि अगर तुम्हारे 2-4 क्वेश्चन बन गए तो अपने आप को संभाल लोगे। तो गाइस पहले 30 मिनट में वही क्वेश्चन सॉल्व करना जो तुमसे बनते हैं, अगले 30 मिनट में वही क्वेश्चन सॉल्व करना जो तुमसे बन सकते हैं, और लास्ट के 30 मिनट में वही क्वेश्चन सॉल्व करना जो बनने में तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, इजी फिश जो है हम कैच कर लेंगे, जो थोड़ी बहुत मेहनत वाली फिश हम उसको भी कैच कर लेंगे। बड़ी मछलियां आई हाथ में तो ठीक है, नहीं आई तो जय राम जी की, हमें वैसे भी तुक्के मारने हैं। लेकिन तुक्के तुम उन क्वेश्चन को मारना जो तुमसे नहीं बनते, ये गलती मत करना। बच्चे तुक्के उन क्वेश्चंस को मारते हैं जो क्वेश्चन उनसे बनते हैं, और उन क्वेश्चन को नहीं मारते जो उनसे बनने नहीं वाले थे। पैटर्न फिक्स करो अपना। इमोशंस बहुत हाई होंगे तुम्हारे, आई नो, बहुत इमोशनल लेवल पे भी जाएगा, डिस्ट्रैक्शंस होंगी, डिस्टर्बेंसेस होंगी, लगेगा सब, बहुत कुछ टूटने वाला, बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। आईआईटी से लेके VJTI का सफर जो है इतना आसान नहीं है, मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें अपने आप को उस एग्जामिनेशन के लिए बनाना पड़ेगा जिसके लिए तुम प्रिपेयर थे। हर कोई बात करेगा यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर तुम्हारा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर तुम्हारा कोई प्लानिंग नहीं है, तो कैसे करोगे मेरे भाई? अगर 4-5 क्वेश्चन अगर तुम्हारे नहीं बने ना, तुम सीधा बोल दोगे सपना टूटा है पर दिल कहीं जलता है, थोड़ा दर्द हुआ तो चलता है। फिर बोलना अब होगा कमबैक मई में, उस टाइम भी तुम यही गलती करना, बिकॉज वहां पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सबसे पहले यहां से खेलना, यहां से प्लान योर एग्जामिनेशन। 5 दिन बाकी है। अब वो क्वेश्चन जो तुमसे कभी 2 साल में जो चैप्टर तुमसे नहीं बने, छोड़ दो वो चैप्टर्स को। जो 2 साल में नहीं बना वो अगले 5 दिन में नहीं बनने वाला। अब ये टाइम वीकर को स्ट्रांग बनाने का नहीं है, ये टाइम है स्ट्रॉन्गर को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने का। ये तभी पॉसिबल है जब तुम एक स्ट्रैटेजी के तहत जाओगे। आई डोंट नो, अब ये जरूरी नहीं कि तुम्हें हर कोई तुम बहुत टॉपर होने चाहिए, लेकिन टॉपर भी इमोशनल लेवल पे गचकेंगे। ये पिच ऐसी है फाइनल एग्जामिनेशन के जहां पे ओपनर भी 0 पे आउट हो सकता है और टेल एंडर भी 100 मार सकता है। ये सारा गेम इमोशन का है मेरे भाई। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन मॉडरेट लेवल का भी है, लेकिन एग्जामिनेशन के दिन पेपर टफ आया, लेकिन तुमने अपने चौथे सब्जेक्ट पे काम करके रखा है, प्लानिंग से जाके बैठे हो कि साला आज तो मैं इसको करूंगा ही, पेपर कैसा भी आए, तो शायद उस दिन तुम अच्छे 5-6 टॉपर को खा जाओगे। कि पता है टॉपर्स ईगो लेके चलते हैं, उनसे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ना, उनका ईगो हर्ट होता है। इसी को एक ही क्वेश्चन में चेप देंगे, फिर जो क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व होना था, 2 मिनट में सॉल्व होना था, उसको 7 मिनट देंगे। क्यों? पता है ईगो बीच में आता है, और वो ईगो तुम्हें कुछ फायदे में नहीं देगा, बिकॉज एग्जामिनेशन का पेपर तो चेक करने वाला कंप्यूटर ही है, और कंप्यूटर तुमसे क्या देखेगा, क्या तुम्हारा आंसर सही है गलत है,
वो आंसर तुमने सही सॉल्व करके लाया या तुक्का मार के लाया कि इसका ढाप के लाया, डजंट मैटर। यहाँ पे मैटर क्या करता है, तुम्हारा स्कोर कितना है। इसलिए चौथा सब्जेक्ट जिससे मैं बात करता हूँ हमेशा, उसके लिए काम करके रहना, प्रिपेयर करना। 5 दिन बाकी महाराष्ट्र सीट में, आई नो, छोड़ दोगे तुम इसको। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।